नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर दीपक में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की जो 26,210 पदों के लिए भर्ती थी, वो उसका विज्ञापन जो है वो मई में जारी होगा। ठीक है, अब मई में जारी होगा तथा उसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जुलाई में होगा तथा उसका जो परिणाम जो आएगा वो आएगा दिसंबर में। ठीक है, और उसके बाद फिर वो उसका दिसंबर में परिणाम आएगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इस 26,210 पदों जो हैं उसमें आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, आवेदन तिथि जो प्रारंभ होगी वह मई के प्रथम सप्ताह में होगी। परीक्षा तिथि जुलाई माह में होगी। तो आप लोगों के पास कितना समय बचा है? आज है 16 तारीख। ठीक है, तो 14 दिन अभी इसमें बचे हुए हैं, 14 दिन अभी मार्च में बचे हुए हैं। ठीक है, 30 दिन फिर अप्रैल में बचे हुए हैं, 31 दिन फिर मई में बचे हुए हैं और उसके बाद फिर जून में भी 30 दिन बचे हुए हैं। तो टोटल आपके पास अभी जो है 105 दिन बचे हुए हैं। टोटल जो है 105 दिन अभी आप लोगों के पास बचे हुए हैं, यानी कि 3.5 महीना आप लोगों के पास जो है अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब इन 3.5 महीने के आसपास समय बचा है, तो आपको करना ये है कि आपको पहले ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो 3.5 महीना बहुत बचा हुआ है, बहुत समय बचा हुआ है, हम आराम से पढ़ लेंगे। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने बचे हुए हैं और आपको इन 3.5 महीनों में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको, और इस बार जो है पद भी हैं वो कम है 26,000, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 49,000, सबसे पहले आई थी 41,520, उसके बाद फिर आई 49,000 के समथिंग आई थी, फिर उसके बाद जेल वार्डन की वैकेंसी आई थी 5,000, अब जाके फिर ये 2022 में आ रहा है 26,210 पद। ठीक, तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे इस बार नए होंगे जो पहली बार फॉर्म लाएंगे, तो उन लोगों को सिलेबस की जानकारी नहीं होगी। तो पहले हम इसका सिलेबस जान लेंगे। अब सबसे आता है इसमें सिलेबस में हिंदी आपका आएगा 37 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो 37 क्वेश्चन, जीके और यूपी जीके भी आपका 37 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें 57 क्वेश्चन आएंगे, गणित 19 क्वेश्चन। तो एक ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो मैथ में कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है कि मैथ जो है वो मात्र 19 से 20 क्वेश्चन ही आएगा। ठीक, तो इसमें जो सबसे दिक्कत वाली बात ये होती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस के बारे में जानते हैं, जीके प्लस यूपी जीके। अब जीके और यूपी जीके, तो जीके में जो सबसे पहले आता है वो है यूपी जीके। अब यूपी जीके जो है, क्योंकि पिछली जो जेल वार्डन और फायरमैन एग्ज़ाम जो हुआ था इससे पहले पुलिस का, उसमें यूपी जीके नहीं पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी जनवरी माह में, उसमें 41,520 वाले में जो भर्ती आई थी उसमें यूपी जीके से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी जीके से। फिर उसके बाद जो 49,000 पदों की भर्ती आई उसमें 7 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो है जेल वार्डन की भर्ती है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या एक ही क्वेश्चन खाली पूछा गया था। तो इस बार जो है, क्योंकि इस बार पद ज़्यादा है, ठीक 26,000 पद है, तो यकीन मानिए आप 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी यूपी जीके से आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है। और 4 से 5 क्वेश्चन यूपी जीके से कन्फर्म ही आएगा। ठीक है, तो अब 4 से 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हिस्ट्री भी 4 से 5 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से भी 5 से 7 क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद आता है, संविधान संशोधन आता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, गठन प्रक्रिया उसका क्या थी, ये आता है। उसके बाद फिर जियोग्राफी, स्ट्रेटेजी के, और उसके बाद करंट आपका जो है अक्टूबर 2021 से और जून 2022 तक का ही आएगा। उसके बाद जो ओलंपिक और ये मेन हाईलाइट जो ओलंपिक जैसे हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक, आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ आप उसका अपडेट पूछ सकते हैं। और भी महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं। तो यही सब करंट में आएगा, पुरस्कार आएगा अभी जो हाल ही में मिले हुए। ठीक है, तो ये सब आएगा। और उसमें प्रश्न के नहीं, स्ट्रेटेजी के से 5 से 8 क्वेश्चन और करंट अफेयर से भी 5 से 8 क्वेश्चन। ठीक, तो अब बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी जीके में 17 से 20 प्रश्न का आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूपी जीके से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 से 7 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 4 क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी के 5 से 8 क्वेश्चन। ठीक, तो
अब आपको जो मेहनत करना है वो खाली स्टैटिक जीके पे करना है, करंट अफेयर पर करना है, यूपी जीके पे करना है। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आपका मतलब इन सब से 15 से 17 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक बड़े आराम से करते हैं। और जीके में 20 क्वेश्चन का मतलब है आप बहुत बहुत कर लिए, ठीक है। और ये जीके में आपको 20 क्वेश्चन आप पुलिस बनने के समझिए बहुत करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि अधिकांश जो बच्चे होते हैं अभी जो नए बच्चे उनको ये नहीं पता जीके में क्या पूछता है, कैसे पूछता है। और कुछ बच्चे होंगे जिनका जीके ही कमजोर, मैथ और रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीके उनका कमजोर है, ठीक। तो जीके आपको यही 17 से 20 क्वेश्चन। उसके बाद आपका हिंदी में आपका 37 क्वेश्चन में बताया जाता है। उसमें सब 30-35 क्वेश्चन। अभी अगर आप रोजाना 1 घंटा खाली हिंदी पढ़ते हैं, 1 घंटा, ठीक, 1 घंटा अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आराम से आप 30 से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हिंदी पढ़ने के लिए आपको या तो लूसेंट लीजिए, ठीक है, लूसेंट की हिंदी की बुक लीजिए, या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक लीजिए, उससे पढ़ सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब चैनल से पढ़िए। यूट्यूब चैनल पढ़ने के लिए आप विवेक सर से पढ़ सकते हैं, विवेक सर। उसके बाद फिर आप अंकित भाटी सर से भी पढ़ सकते हैं। इन लोगों ने अपना फ्री कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग आप अभी जो रीजनिंग आप उठा के देख लीजिए पिछला पीरियड, तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आप नए हैं, पहली बार हैं। और अगर आप मेहनत करके डेली अगर रीजनिंग में आप 40 से 45 मिनट पढ़ते हैं तो आप 45 से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग में बड़े आराम से डेली 3 महीने लगातार। क्योंकि रीजनिंग सबको आता है, कहता है अरे रीजनिंग ईजी है, 1 महीना पढ़ेंगे बड़े आराम से, और आदमी यही गड़बड़ा देता है। तो अगर आप पढ़ेंगे अभी से तो रीजनिंग में आप 45 से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद गणित। अब आप गणित में जैसे जो मैथ बैकग्राउंड जिनका 12th में मैथ नहीं है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है मैथ, लेकिन फिर भी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका इंटर में भी मैथ नहीं था। तो उसके लिए आपको 2 से ढाई घंटे डेली मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए आप कोई भी भूल ले सकते हैं, RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, क्योंकि RS अग्रवाल में बहुत सही से बिल्कुल क्वेश्चन जो है बहुत सही माध्यम से उसका सोल्यूशन बहुत ईजी वे में दिया हुआ है। या फिर आप HD यादव पढ़ सकते हैं, उसका भी ऐसे ही है, HD यादव से आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये गणित इससे पढ़ सकते हैं। अब जीके में अगर आप 18 नंबर ले आते हैं, जीके जिसमें 17 से 20 मन कर, लेकिन 18 अगर ले आए, ठीक। हिंदी में अगर आप 30 ले आए, रीजनिंग में 40-45 कर, लेकिन मनी माने 45, ठीक। गणित में अगर आप 15 ले आते हैं तो आपका 108 क्वेश्चन हो जाएगा, 108 प्रश्न से होगा, यानी कि आपका होगा 216 नंबर। तो 216 नंबर मोर देन सपने। अगर आप किसी भी कैटेगरी में है 216 नंबर, तो जनरल कैटेगरी से भी हैं तो भी आप बिल्कुल 200% आप अपने आप को मानिए कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, बड़े आराम से आपका हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको पढ़ना कितना है, अब आप ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे में पढ़ना है, ठीक है। जीके यूपी जीके। अब अगर आपको आधा घंटे तो ये पढ़ना है यूपी जीके, ठीक है, आधा घंटा, ठीक। पॉलिटी आपको आधा घंटा पढ़ना है, पॉलिटी आधा घंटा ही आपको हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद 1 घंटा आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। फिर उसके बाद 1 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर। तो आपको मानिए 3 से 3.5 घंटे आपको जीके और यूपी जीके पे देना है। हिंदी आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, मैंने पहले बता दिया। रीजनिंग भी आपको 45 मिनट डेली पढ़ना है, हिंदी 1 घंटा डेली पढ़ना है, जीके में 3 घंटा, मैथ 1.5 से 2 घंटा। आप इतना पढ़ लीजिए तो आप कंफर्म। उसके बाद 1 घंटा आप फिजिकल के लिए भी निकालिए, डेली फिजिकल 1 घंटा करिए। और फिजिकल में क्या पूछ, रनिंग 4800 मीटर 24 मिनट में, हाइट 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 80 से 84 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिजिकल भी साथ साथ कर दे रहे जिससे आप फिजिकल रनिंग में डिस्क्वालीफाई ना हो। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका मैं ज़रूर कुछ जैसा भी आप कहेंगे मैं ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।